तो नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई ये बेड पे लेट के वीडियो क्यों बना रहा है। तो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ऑफ इट एक्चुअली। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट कंपनी अराउंड वन एंड माइट बी अराउंड 1.5 years बैक और ऑलमोस्ट आई थिंक 2 years बैक। बट उस कंपनी में जो मेरा टाइम गया है वो ऐसे गया है जैसे अभी इस सिचुएशन पे हूँ मैं। सो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहो लास्ट तक इस वीडियो में। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप उस कंपनी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं उस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। दैट कंपनी इज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट कंपनी फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 6 months। सब कुछ बताऊंगा कि अगर इतनी अच्छी कंपनी थी तो मैंने इतना जल्दी छोड़ क्यों दिया। तो इन एंड आउट एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइज, मोतीलाल ओसवाल जो है आपको पता है, इट्स उनका अपना ब्रोकिंग भी है। दे हैव देयर ओन AMC also. They have their own PMS as well as AIF also. सो उनका पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इवन दो यू कैन ओपन द डीमेट अकाउंट ऑल्सो ऑफ मोतीलाल ओसवाल। सो मैं उसका एक वर्टिकल था जिसका मैं पार्ट था। दैट वर्टिकल वॉज IFA, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या मेरा वर्क था, क्या मेरी वर्क प्रोफाइल थी, वो मैं इस वीडियो में आपको सारा बताऊंगा। तो भाई उसमें मैं जो मेरा एक्चुअल वर्टिकल था, मैंने जैसे आपको बताया इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर था। मेरा जो डेजिग्नेशन था, आई वाज बेसिकली एरिया मैनेजर ऑफ दैट। माय प्रोफाइल वाज एरिया मैनेजर। सो मुझे करना क्या होता था, मेरा पार्टनर उनके पास ऑलरेडी इम्पैनल्ड थे। दे हैव देयर अराउंड 500-600 इम्पैनल्ड पार्टनर्स में 70% ऑफ पार्टनर जो थे उनके वो थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के टाइम पे करते क्या है, खुद का अपना बिजनेस भी करते हैं। वो इम्पैनल होते हैं इंश्योरेंस के साथ भी, वो इम्पैनल होते हैं आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ, सभी इंडस्ट्री के साथ वो इम्पैनल होते हैं। तो उनके पास खुद के बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। तो उनको वो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो उसका उनको कमीशन मिलता है। PMS बेचेंगे तो PMS का कमीशन मिलेगा। AIF बेचेंगे तो AIF का कमीशन उनको मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि AIF क्या होता है, PMS क्या होता है। AIF होता है आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है बेसिकली। 1 करोड़ इसकी चेक वैल्यू होती है। PMS का आप सभी को पता ही होगा, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री, दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और स्कीम, आप कुछ भी कह सकते हो। और म्यूचुअल फंड हो गया, और इंश्योरेंस तो रहता ही रहता है। तो मेरा जो वर्टिकल था, दैट वर्टिकल इज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसमें मैं सभी पार्टनर्स को टेक केयर करता था जो उनको पोर्टफोलियो होता था। उसमें काम सिर्फ ये रहता था कि उनको सर्विसेज देनी होती थी, और जो भी न्यू ऑफरिंग्स थी वो ऑफरिंग्स देनी होती थी, और जो कमीशन उनका रहता था वो कमीशन उनको बताना होता था। मैं उस वर्टिकल में बहुत ज़्यादा, बिकॉज छोड़ा भी, बताता हूँ आपको छोड़ा क्यों मैंने वहाँ से। और वो मेरा वर्टिकल था B2B, दैट वाज नॉट B2C। B2B वर्टिकल था। उनके पास काफ़ी अपने खुद के कस्टमर होते थे, जो पार्टनर्स होते थे, तो उन्हीं को प्रोडक्ट सेल करते थे। अब वो जो प्रोडक्ट सेल करते थे उनको भी कमीशन मिलता था, और कुछ सेट ऑफ कमीशन या यू कैन से रेवेन्यू मुझे भी मिलता था, जिसके बेसिस पे मेरा काम होता था। तो आपको पार्टनर भी इम्पैनल करना, तो जैसा एक चार्टर्ड अकाउंट इम्पैनल्ड है उनके साथ पहले से, आपको वैसा ही नया पार्टनर भी लेकर आना था। दैट इज़ ऑल्सो इज दैट वाज ऑल्सो माई KRA। और इवन तो जो भी ज्वाइन करते हैं, अब आई डोंट नो दैट वर्टिकल इज स्टिल इन मोतीलाल ओसवाल और नॉट। आई मेरे को कंफर्म नहीं है कि वो वर्टिकल अभी है, बट मेरे टाइम पे था। मेरे कुछ कलीग्स अभी भी दे हैव करेंटली द पार्ट ऑफ दैट, नॉट मैं स्पेसिफिकली अबाउट दैट वर्टिकल, बट डिफरेंट वर्टिकल में भी काम कर रहे हैं। जो है उनका फ्रेंचाइजी चैनल है, उसमें भी काम कर रहे हैं वो। दैट इज़ इन दिल्ली लोकेशन। सो मैं आप सभी को एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग अगर फाइनेंस सेक्टर में, अगर ब्रोकिंग सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आपको वर्क एनवायरनमेंट देगा in terms of relationship management as well as the vertical which I have been the part of it. So मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आप अप्लाई कीजिए जॉब, उसमें अप्लाई कीजिए। मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था, दैट ट्रेनिंग वॉज इन मुंबई लोकेशन। हमारा यहाँ से इंडिगो से फ्लाइट में जाना और वापस भी हमारा इंडिगो से ही आना था, तो वहाँ पे रहना भी होटल में, सब कुछ दैट वाज फैंटास्टिक। सो बेसिकली देखो, वो वर्टिकल बहुत अच्छा था, मैंने छोड़ा इस वजह से। अब मैं छोड़ने का रीज़न आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 6 months आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट मोतीलाल ओसवाल फॉर
होता क्या था कि मेरे सीपी में ही ऑफिस होता था, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना रिलैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया था, बिकॉज माई डायरेक्ट रिपोर्टिंग वॉज टू माई नेशनल हेड। नेशनल हेड जो बैठते थे वो डायरेक्ट मुंबई में बैठते थे। नेशनल हेड से ऊपर आप सोच लो सीधा ही जो रिपोर्टिंग रहती थी वो आप कह सकते हो आपकी उस वर्टिकल के कंट्री हेड जो थे वो उनके पास हुआ करती थी। तो यार वो ना बहुत ज़्यादा एकदम ऑफिस घर से ही मोस्टली काम करता था, और ऑफिस का बहुत रेयरली जाना होता था। तो वो बहुत ज़्यादा ना बॉडी पे बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि यार बहुत लेज़ीनेस आ रहा है, इस काम में वो किक नहीं मिल रही, वो मज़ा नहीं आ रहा उस काम में। बट नाउ आई एम एक्चुअली, बट अब तो चीज़ें भी टाइम से टाइम चेंज होगी, जैसे जैसे उन्होंने अपना एम्प्लॉय सोर्स भरना शुरू किया, तो अब तो उनके पास उनकी रिपोर्टिंग भी जो एक होना चाहिए, जो एक हायरार्की होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अब उनकी जो डेजिग्नेशन है वो फिल हो चुकी है। सो वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि यार बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ रही है, ऑफिस नहीं जाना होता था, घर से काम करते थे, घर से धंधा होता था, जो भी होता था, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता था। आपको जिस पार्टनर को बताना है वो पार्टनर आपको कॉल करेगा कि इसका कितना कमीशन है, ये सब, तो वो धंधा ऑटोमेटिकली खुद होता था। तो नाउ आई एम एक्चुअली, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ वर्टिकल अगर अभी के टाइम पे हो, नॉट स्पेसिफिकली इन मोतीलाल ओसवाल, अगर आपको कहीं भी अगर ऐसा वर्टिकल मिल रहा है जाओ। अगर उसमें पार्टनर इम्पैनल्ड है, आपको यार पार्टनर इम्पैनल्ड करना है, उनसे धंधा उठाना है, उनको थोड़ा बहुत कन्विंस करो अपने पार्टनर्स को। मैं आपको बोल सकता हूँ आप ईजिली धंधा उठा सकते हैं ऐसे इसमें। और बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देता है यार मोतीलाल ओसवाल। आई डोंट नो अबाउट जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, बट माय एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक इन मोतीलाल ओसवाल। मेरा एक कलीग काम कर रहा है अभी, इवन दो कलीग मेरे काम कर रहे हैं, एक यशु है एंड एक अनुज है। द बोथ आर बेसिकली मेरे को कहते हैं कि भाई यार बहुत मिनिमम से टारगेट हैं उनके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो डेफिनेटली जाओ यार, बहुत अच्छा है वर्क एनवायरनमेंट देता है मोतीलाल ओसवाल। सीखने को भी बहुत कुछ देता है, उनके बहुत से ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि आप अगर देख रहे हैं सीएफए से रिलेटेड भी होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें वो बहुत सपोर्ट करते हैं अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आप गाइस ट्राई कीजिएगा। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मोतीलाल ओसवाल का, आप भी जाके देखिए एक बार। देखो जहाँ ना काम, अगर मैनेजर अच्छा हो, जहाँ पे काम हो जा रहा हो, जहाँ पे इवन कुछ ऐसे वर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे मैनेजर तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं करता हो ना। यशु है, यशु कहता है कि जो मेरा एक कलीग है वो कहता है कि इतना कुछ खास वो नहीं है, बट धंधा हो जाता है, धंधा हो जाता है। तो दैट्स ऑल, धंधा करना जरूरी होता है, मैंने सपोर्ट करे चाहे ना करे। सो गाइस जस्ट यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे आप चाहते हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे चाहते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी है जिसका मैं पार्ट नहीं हूँ। सो आप अगर किसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय।